यस डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है दैट इज़ एनहिलेशन ऑफ मैटर, और ये टॉपिक है चैप्टर 18 का। पेयर प्रोडक्शन के बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज़ नोन एज एनहिलेशन ऑफ मैटर। हमने सबसे पहले द वर्ड एनहिलेशन को समझना है कि एनहिलेशन का मतलब क्या होता है। देखें, ये वर्ड जो एनहिलेशन है इसका मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को एनहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको फिज़िक्स में समझें कि एनहिलेशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने जहन में रखना है, और वो ये है कि आप प्रीवियस लेक्चर से जानते हो कि जब कोई फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब आता है तो उससे फोटोन जो है वो ख़त्म हो जाता है और उससे दो मटेरियल पार्टिकल पैदा होते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। तो ये याद रखें कि ये जो एनहिलेशन ऑफ मैटर है दिस इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का एक रिवर्स प्रोसेस है, और इसको समझने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है कि ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एंटी इलेक्ट्रॉन है। आप लोग जानते हैं कि एंटी इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये दो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, जब इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये तो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है इनकी। और इससे दो मटेरियल पार्टिकल के मिलने से ये तो ख़त्म हो जाते हैं, और उससे दो फोटोन पैदा होते हैं, यानी एनर्जी पैदा होती है। और ये जो दो फोटोन हैं ये गैमा रे के दो फोटोन होते हैं, और गैमा रे के ये जो दो फोटॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ईच फोटोन कैरी एनर्जी ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फोटोन आपको मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे। तो इनके इंटरेक्शन से ये खुद तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उससे फोटॉन्स जनरेट होंगे, यानी एक फोटोन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होगा। तो अब आप चेक करें कि क्या ये प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस नहीं है, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि एक फोटोन इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं और उससे दो गैमा रे फोटोन जनरेट हो रहे हैं, ईच ऑफ एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे दो क्वेश्चन पैदा होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसको हम इक्वेशनली कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशनली बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल गए इज इक्वल टू, आगे दो गैमा रेज बनी है, दो गैमा रे फोटोन बने। नाउ द क्वेश्चन इज कि गैमा रे फोटोन दो क्यों बन रहे हैं, एक क्यों नहीं बन रहा? तो उसकी वजह है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दो फोटोन जनरेट होते हैं, एक नहीं होता। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि जब इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या एक फोटोन जनरेट हो सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई नॉट? बिकॉज ये अगेंस्ट होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। अब अगर हम यहां से इसको देखें तो ये देखें, यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दो फोटोन या एनर्जी पैदा होती है, दो फोटोन, ईच ऑफ एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन का आपस में मिलना और फोटोन का जनरेट होना, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एनहिलेशन ऑफ मैटर। इसको एनहिलेशन ऑफ मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप चेक करें, मैटर खत्म हो गया है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया है और वो कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में। और ये भी याद रखें कि एनहिलेशन ऑफ मैटर आपको एक और बड़ी क्लियर एग्जांपल देता है, वो जो हमने आइंस्टाइन की एक इक्वेशन पढ़ी है, जिसमें वो आइंस्टाइन ये हमें बताता है कि एनर्जी और मैटर तो इंटरकन्वर्टेबल है। तो ये चेक करो ना, मैटर कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी। और जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है पेयर प्रोडक्शन, उसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इनटू मैटर। और आइंस्टाइन भी यही कहता है कि मैटर और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। लिहाजा अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो डेफिनेशन में हम क्या बताएंगे कि एनहिलेशन ऑफ मैटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, ये डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन, एंड टू फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, और इससे दो फोटोन पैदा हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज एनहिलेशन ऑफ मैटर। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखें तो इस पूरी इक्वेशन में नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन दोनों को कंबाइन करो तो नेट चार्ज जीरो, और उसके बाद जो प्रोड्यूस होने वाली गैमा रेज हैं वो तो आप वैसे ही जानते हैं, वो तो न्यूट्रल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि देखें इंटरेक्शन से पहले भी नेट चार्ज जीरो है और इंटरेक्शन के बाद भी नेट चार्ज जीरो है। इट मींस कि एनहिलेशन ऑफ मैटर जो है दिस ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दिस आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसलिए दो फोटोन जनरेट हो रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज एनहिलेशन। एनहिलेशन में पहले ही आपको बता चुका हूं कि एनहिलेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आपको नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे दो गैमा रेज जनरेट हुई हैं। फिर एक और चीज जो आपके जहन में आती है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में समझाते हैं कि चार्ज तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, चार्ज तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट पेयर कैन बी। पेयर तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, चार्ज तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, पेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन है, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये फोटोन पैदा हो जाएगा। और इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट कहावत भी फिजिक्स में यूज होती है कि अगर एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों जब हैंडशेक करेंगे तो ये उनका लास्ट हैंडशेक होगा, यानी उससे जो मैटर है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप जो है ये आपका लास्ट हैंडशेक होगा, फिर आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी एग्जांपल इसी के लिए दी जाती है। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट पॉइंट है, इस सारे प्रोसीजर में हो क्या रहा है, इसमें कन्वर्जन हो रही है मैटर इनटू एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं और इससे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी याद रखें कि एनहिलेशन ऑफ मैटर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दीज ऑल लॉज आर एप्लीकेबल। लिहाजा दिस वाज आवर टॉपिक एनहिलेशन ऑफ मैटर, जो कि है चैप्टर नंबर 8 से बिलोंग करता है, पेयर प्रोडक्शन के लास्ट वाला। और एक चीज़ ये भी याद रखें कि एनहिलेशन ऑफ मैटर मींस कि ये असल में रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।